हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि आरबीआई में असिस्टेंट की पोस्ट पे नई वैकेंसीज आई है। उसमें टोटल 650 पोस्ट होने वाली है। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा और उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये आरबीआई की असिस्टेंट की पोस्ट पे वैकेंसी है जिसमें टोटल 650 पोस्ट होने वाली है। उसके अलावा इसका जो फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो 16 फरवरी है और जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च है। तो आप देख सकते हो कि बहुत कम टाइम दिया है। इवन 30 दिन, एक महीना भी नहीं दिया। और ऐसी वैकेंसीज़ का जो एग्ज़ाम प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होता है। और इसका जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल 11 को है। टेंटेटिवली उन्होंने दिया है और मोस्टली 99% चांस है कि इसी डेट पे होगा। और जो इनका मेंस का जो एग्ज़ाम डेट है वो 7 जून को है। तो आप देख सकते हो कि इनका जो प्रोसेस है वो कितना फास्ट है। ऑलरेडी प्री और मेंस की उन्होंने डेट पहले से ही दे रखी है। ठीक है। ये तो उनका हो गया एग्जामिनेशन फॉर्म, स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट। उसके बाद इसमें बात करें तो जी ये नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो मैंने बताई थी टोटल 650 है। तो आप देख सकते हो हर स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी है। या अहमदाबाद में कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखी है। तो आप ये अपने जो भी जोन है, जो भी आपका स्टेट है, उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद हम अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो वही ग्रेजुएशन चाहिए इसमें। और ये तो सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है। ठीक है। और उसके बाद ये रिलैक्सेशन है एज की, SC ST इनके लिए, तो आप ये भी चेक कर सकते हो। उसके बाद जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो इन्होंने ये बोला कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क, एटलीस्ट 50% तो आपके होने ही चाहिए। ठीक है। तो एक ये चीज़ ध्यान रख लेना कि आपके ग्रेजुएशन में 50% है तो आपके लिए अच्छा मौका है। उसके बाद अगर हम की एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो 2 एग्ज़ाम होंगे, प्री और मेंस, जो कि मल्टीपल चॉइस ही होने वाले हैं। प्री में इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के, 20 मिनट मिलेंगी। इंडिविजुअल टाइमिंग है यहाँ बैंकिंग की तरह। और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स है, जो अरिथमेटिक होगी, उसके 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मिनट, सॉरी 35 नंबर और 20 मिनट। मतलब आप देख सकते हो जो फर्स्ट पेपर होगा प्रीलिम्स का वो 1 घंटे का होगा और 20-20 मिनट इंडिविजुअल टाइमिंग होगी। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही 20 मिनट कंप्लीट होगी तो इंग्लिश वाला जो सेक्शन है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको मैथ्स के लिए 20 मिनट मिलेगी, ऐसे है। ठीक है। तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है, मैथ्स के 35 है और रीजनिंग के 35 है। तो यहाँ पे रीजनिंग और मैथ्स का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद अगर मेंस की बात करें तो मेंस में भी रीजनिंग है जिसके 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स, 30 मिनट। इंग्लिश के भी 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 30 मिनट। मैथ्स के 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 30 मिनट। इसमें जो मेंस में जो दो चीज़ें ऐड हुई है वो एक तो है जनरल अवेयरनेस, मतलब जीके का पोर्शन आपका, जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर। ठीक है। इसके भी 40 क्वेश्चन होंगे और 25 मिनट मिलेंगे। और जो फिफ्थ वाला पार्ट है वो है कंप्यूटर नॉलेज, इसके 40 क्वेश्चन तो 40, इसके बोलते हैं मार्क्स है, 20 मिनट मिलेंगे। तो टोटल आपको 135 मिनट का मेंस होगा जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। तो प्रीलिम्स और मेंस में क्या डिफरेंस है कि प्रीलिम्स में इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग आएगी और मेंस में ये तीन तो सब्जेक्ट आएंगे। उसके अलावा जो जनरल अवेयरनेस है, जो जीके प्लस करंट अफेयर, और आपका जो कंप्यूटर का नॉलेज है वो होने वाला है। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड होगा वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये क्वालिफाइंग है, इसका मतलब ये हो गया कि आप जिस भी जोन से, जिस भी जगह से भर रहे हो, जिस भी स्टेट से, उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है। जैसे कोई राजस्थान से भरा है तो उसको हिंदी आनी चाहिए। ठीक है। उसका जो भी लोकल लैंग्वेज है वहाँ की। ठीक है। तो ये इसका एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है। उसके बाद ये यहाँ पे इसकी सर्विसेज कंडीशन, पे स्केल वगैरह गिवन है कि 29,000 पर मंथ है बेसिक। उसका जो अप्रोक्सीमेट आएगा वो 58,514 के समथिंग आपकी ग्रोथ सैलरी बनेगी। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है, डिसेंट अमाउंट है। और उसके अलावा जो आपके सेंटर होने वाले एग्जामिनेशन सेंटर के, तो आप देख सकते हो अपने अपने जोन में कहाँ कहाँ है। जैसे नॉर्थ जोन में जयपुर है, कानपुर है, श्रीलंका से न्यू दिल्ली है, चंडीगढ़ है। तो ये इनका वो हो गया। और ये यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस है, जो SC ST PW एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनके 50 रुपये प्लस 18% GST। और जो जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं उनके 450 है प्लस 18% GST। और जो वहाँ के जो स्टाफ है जो RBI में पहले से ही काम कर रहा है उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। तो ये जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने इस वीडियोज़ में डिस्कस कर ली है। और आपको कोई भी डाउट हो
तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, और वीडियो को शेयर कीजिए।